हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रीकांत मेरे को वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमें हमारे लास्ट वीक ऑफ एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू टू एफिशिएंटली इंप्रूव आवर प्रैक्टिस, और हमें हमारा लास्ट वीक कैसे यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हमारा प्रैक्टिस और स्कोर मैक्सिमाइज हो। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू बिफोर गोइंग फॉर एमबीए सीईटी 2025 एग्जामिनेशन इज टू मेक श्योर दैट वी हैव गॉन थ्रू ऑल द पास्ट ईयर लास्ट 5 स्लॉट्स ऑफ 2024। पिछले साल के जो भी 5 स्लॉट्स है उसके सारे क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट एक बार देखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप हमारे वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ द एग्जाम वाज कंडक्टेड लास्ट ईयर एंड देन मेक योर ओन कंक्लूजन ऑफ हाउ इट इज गोइंग टू बी दिस ईयर। इफ यू जस्ट रैंडमली लिसन टू अदर पीपल स्पीक अबाउट इट, यू वोंट हैव अ वेरी गुड आइडिया कि एग्जामिनेशन में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या सरप्राइजेस आ सकते हैं, एक्सेट्रा। So that is the first point. Go through all the 5 slots of last year PYQs and make sure that you have solved each and every question at least once. The second thing that you need to do is to benchmark your scores with toppers. I have made a mock leaderboard for all the TTP students. हमारे students जो टेस्ट फंडा मॉक्स देते हैं और कई सारे और स्टूडेंट्स जो टेस्ट फंडा मॉक्स देते हैं, उन लोग का मेरे पास कंप्लीट रैंकिंग लिस्ट एंड एवरीथिंग है। उसमें हमारे टॉप परसेंटाइल स्टूडेंट्स के टॉपर्स ऑलमोस्ट हर मॉक में फर्स्ट रैंकर्स है। एंड द टॉप 10 रैंक जो भी टेस्ट फंडा के मॉक्स में है उसमें एटलीस्ट 40% रैंक्स, दैट इज एटलीस्ट 4 आउट ऑफ द टॉप 10 रैंक्स आर फ्रॉम टीटीपी स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पैलेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड शो यू हाउ टू यूटिलाइज अ मॉक लीडर बोर्ड. How this will help you is to identify what are the areas that you can still improve and that you can still fix, and obviously improve your score altogether by benchmarking your score with the toppers. And the third thing that you need to understand is कि आपको at this point practice तो करना है, but किस चीज का practice करना है. There are three major elements that I push my students to work upon it. अगर आपको स्कोर कम आ रहा है, दैट मीन्स आपको और नए टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, बिकॉज दैट शोज दैट इवन दो योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, यू आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल विद अ लॉट ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो आपको ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट देके या मॉक्स जो आपने ऑलरेडी दिए उसमें जो न्यू क्वेश्चन टाइप्स आपने फेस किए उनको एक बार रिविजिट करना चाहिए। सेकेंड एंड इवन इम्पॉर्टेंट थिंग इज द टाइम दैट यू गिव टू अ पर्टिकुलर सेक्शन एंड ऑल्सो टू ईच क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन को और एक सेक्शन को जितना टाइम देते हैं दैट डिफाइंस योर स्पीड। अगर आपका स्पीड बेटर है तो आप कम टाइम दोगे, एंड आप ये कैसे समझोगे कि आपने इनफ टाइम दिया है या नहीं? बाय कंपेयरिंग योर टाइम विद द टॉपर्स, जिसके लिए मैं आपके साथ एक शीट शेयर करूंगा जो आप बेंचमार्क करने के लिए यूज कर सकते हो कि आपने एक क्वेश्चन को कितना टाइम दिया और एक फर्स्ट रैंकर उस क्वेश्चन को कितना टाइम देता है। सो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ओके आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, और ज्यादा चीजों में अप्रोक्सीमेशंस की जरूरत है जिससे आपका टाइम रिड्यूस होगा। So again, you need to practice a lot of area and sectional tests for those particular sections and topics. And the third and the very important thing is your question selection. Question selection plays a very important role in CET examination. And whenever you are giving CET examination, I suggest you one very important thing. You should think like a manager and not like a professor. जब आप 150 मिनट्स बैठे रहते हो एग्जाम देने के लिए, उसमें आपको अगर एक मैनेजर वो एग्जाम दे रहा है और एक प्रोफेसर उस एग्जाम को दे रहा है, तो मैनेजर का थिंकिंग ये रहेगा कि ओके 200 क्वेश्चंस है, 150 मिनट्स है, मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो मैं प्राइज मनी जीत जाऊंगा। Whereas a professor will have a different mindset, which I will explain later. So, what will a manager do? What manager will see at the paper, he will not be worried about the difficulty level. He will not be worried about कि question easy, medium है, difficult है. उसका सिर्फ एक ही टास्क है कि सारे easy questions को select करके quickest time में वो solve कर रहा है या नहीं. And hence he is maximizing the score by his using his problem solving ability. So you have to always think like a manager. देन बट इफ यू थिंक लाइक अ प्रोफेसर, व्हाट विल हैपन डिफरेंटली, इसके प्रोफेसर जब एक सीईटी एग्जाम देगा वो सोचेगा कि अगर मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं किए तो मुझे लोग जज करेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोफेसर हूँ। सो अगर आप जिस माइंडसेट से एग्जामिनेशन में जा रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक प्रोफेसर के माइंडसेट से जाते हो और देखते हो कि ओ नो मुझे ये क्वेश्चन भी करना चाहिए था, ये भी क्वेश्चन करना चाहिए, एंड आप ईगो पे ले लेते हो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, देन दैट्स अ प्रोफेसर मेंटालिटी एंड यू आर नॉट मेड फॉर a managerial role. So my suggestion is whenever you're attempting CET examination for that 150 minute, think like a manager. Only pick questions that you can solve easily in the fastest way and leave questions which are difficult. How will this help? Is that CET में
5 स्लॉट्स आते हैं, कुछ स्लॉट बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कुछ स्लॉट्स बहुत इजी आते हैं। तो प्रोफेसर अगर ये स्लॉट्स दे रहा है तो डिफिकल्ट एग्जाम में वो चकरा जाएगा सोच के कि अरे इतने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए, मुझे तो इसमें भी 160 लाना चाहिए, इसमें भी 180 लाना चाहिए, बिकॉज अगर मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कर पाया तो मुझे लोग जज करेंगे। बट अ मैनेजर इज वेरी वाइज, ही विल अंडरस्टैंड कि ओके इजी हो या डिफिकल्ट दैट डजंट मैटर, मैंने सारे इजी क्वेश्चंस किए या नहीं, सारे मीडियम लेवल क्वेश्चंस किए या नहीं, दैट विल बी माय फोकस एंड हेंस योर रिजल्ट विल ऑल्सो शो द सेम थिंग। अगर आपने सारे इजी क्वेश्चंस और सारे डुएबल क्वेश्चंस टाइम पे किए, दैट मीन्स आपने कम टाइम स्पेंड किया इन सॉल्विंग इनकरेक्ट क्वेश्चंस, आपने कम टाइम वेस्ट किया, आपने सही क्वेश्चन सेलेक्ट किए, तो आपका स्कोर भी ज्यादा आएगा। ठीक है, ही इज नॉट वरीड अबाउट स्कोरिंग 150 और 160 और 180, ही इज जस्ट वरीड अबाउट आउट परफॉर्मिंग हिज कॉम्पिटिशन। सो ऑलवेज थिंक लाइक अ मैनेजर, and this is the most important thing while giving the CT examination. So keep these three things in mind. Now I will share the screen and show you what mock analysis leaderboard look likes and how you can utilize it to maximize your score. If you can see, सारे टेस्ट फंडा के मॉक्स मैंने यहाँ पे नंबर कर लिया है। 22 मार्च तक कितने सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट फंडा के ये मॉक्स दिए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप ये चेक कर सकते हैं आपके नेशनल रैंकिंग में भी। उसमें से टीटीपी स्टूडेंट्स कितने थे जो हमारे प्लेटफॉर्म यूज करके हमारे पोर्टल से ये मॉक दे रहे, वो नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। दैट इज रफली 3% ऑफ द एंटायर मॉक्स गिवन। एंड इफ यू सी टीटीपी स्टूडेंट्स इन द टॉप 10 रैंक्स फॉर ऑल these टेस्ट फंडा मॉक्स, they are almost around 5 in each mocks. And the highest rank that TDP students hold is 2, 3, 5, 1, 1 in each of these examinations. And also, these are the scores that they are getting. So, roughly an average score of 150 in all of these top mocks. Also, if you see overall, I have done a time-wise analysis यहाँ पे। 3 मार्च से मैंने ये शीट मेंटेन करके मेरे स्टूडेंट्स को शेयर किया है। 3 मार्च को कितने लोगों ने दिया, 8 मार्च को, 11 मार्च को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इवन 1 नवंबर से आज तक कितने स्टूडेंट्स ने हमारे पोर्टल से मॉक दिया है वो भी मैंने यहाँ पे काउंट दिया है। एंड व्हाट डज दिस शो, 1 नवंबर में सिर्फ 42 लोगों ने 42 मॉक्स दिए गए थे हमारे पोर्टल में। फिर 1 फेब में आते आते 800 हो गए। एंड विद इन नेक्स्ट मंथ दैट इज 1 मार्च सीधा उसका डबल हो गया, 1781। And then in the last 20 days it went to 3800. That means a lot of students become serious about the examination until very late, right? So I have been pushing students since October September to focus heavily on this examination and make sure that you secure your seat. And again अगर आप top 10 ranks भी देखेंगे तो 1 Jan को कितने थे हमारे students and अभी कितने हैं, that you can see over here. Almost 40% of the ranks in all the top 10 mocks are by TTP students itself, and highest ranks भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। One more interesting analysis to see, a lot of students have been scoring very good recently, but अगर आप देखोगे 1 नवंबर को जो highest mock के scores थे या उसका average अगर आप लोगे तो that is around 120, स्लोली इम्प्रूव होता है ग्रेजुअली, अभी जाके 150 आता है। दैट मीन्स नवंबर से लेके मार्च तक या बाय द टाइम एग्जाम कम्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बिकम सीरियस एंड द स्कोर्स इंक्रीज इवेंचुअली। सो every students has to look at this and understand that it is a gradual process and not an immediate and a direct process. You have to spend a lot of time in order to improve your score. Now, the next thing that I want to show is our leaderboards. So these are our students, these are their scores, these are the time that they started giving the mock, and this is the duration that they have taken to give this mock. So I have only picked out students who have legitimately scored a decent score in the stipulated amount of time. I've given their question palette over here, and I've also given each question में उन्होंने कितना time per seconds लिया है. How this will help you is that आप फॉर एग्जाम्पल 100 स्कोर कर रहे हो या फिर कोई भी आप यहाँ पे स्कोर कर रहे हो, एंड आपका और फर्स्ट रैंकर के बीच में 48 क्वेश्चंस का गैप है या 48 मार्क्स का गैप है, तो 48 मार्क्स कहाँ पर है ये आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स के आपको अभी वर्क करना है, कौन से एरिया पे आपको वर्क करना है। क्या आपको वर्क करना है न्यू क्वेश्चंस पे, या आपको वर्क करना है आपके टाइमिंग या स्पीड पे, या आपको वर्क करना है आपके क्वेश्चन सिलेक्शन पे। लास्ट 1 वीक आपको यही करना चाहिए। दिस विल प्रिपेयर यू बेटर टू हैव अ गुड कंपटीशन
You will understand where your competition stands and where you need to improve. I've spent a lot amount of time in making this sheet for all of my students, and I'm very glad to share that our students have been performing consistently well in all of these examinations. Pretty much all of the first rankers are from top percentile. And not only in test funda but other mocks as well, these are the students who have been performing very very good. So ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, सारे मॉक्स का मैंने यहाँ डाल रखा है। सारे सेक्शनल मॉक्स के लिए मैंने ये बेंचमार्क का डाला है विथ टाइमिंग्स फॉर ईच क्वेश्चन। And since we expect that majority of the times the exam will be in sectional format, I suggest students to give more sectional marks at this point of time. Doing this exercise will take a lot of time, and this will help you understand where you stand and where you can improve upon it. And I think if you utilize your last 1 week doing this, you will have a better clarity of where you stand and how much you need to improve. And you will not be clueless about कि okay, आई हैव पुट इन सम एफर्ट्स बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए ये एक्सरसाइज करना चाहिए। जब हमें पता चलता है कि हमें कोई मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है या हमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, then we can take action upon it. And this exercise that I have done and this exercise that I am asking you guys to do will help you realize that and then take remedial actions after that. Stay tuned for more such amazing content on our channel. All the best for MBA CT 2025.